स्वागतं भवतां छात्राणां सप्तमी कक्षायाः प्रथमपाठस्य अध्यापनं सुभाषितानि। प्रथमः पाठः। शिक्षकः आचार्य विनोदानन्दकुमारः। अद्य वयं सप्तमकक्षायाः प्रथमं पाठं पठिष्यामः। सुभाषितं सु प्लस भाषितम सुभाषितम। सुभाषितम शब्द का अर्थ होता है सुंदर वचन, अच्छे वचन, अच्छी बातें। सुभाषितम शब्द का बहुवचन है सुभाषितानि। जैसे आप सबों ने पढ़ा है पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ठीक उसी प्रकार से हमें समझ लेना चाहिए सुभाषितम सुभाषिते सुभाषितानि, अर्थात बहुत सारे अच्छे एवं मधुर वचन। सुभाषितम के विषय में संस्कृत में कहा गया है कि मधुर भाषा, सुंदर वचन हमारे व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हैं और सामने सुनने वाले को भी प्रभावित करते हैं। संस्कृत साहित्य अपने सुभाषितों एवं सूक्तियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। श्रुति मधुर शब्दों में सुंदर उपदेश देने वाले कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं। आइए हम लोग इन सुभाषितों को सस्वर गाते हुए पढ़ें तथा इन्हें समझने का प्रयास करें। तो हम इस प्रथम पाठ के प्रथम श्लोक को सस्वर पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और पढ़ना सीखिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। व्याकरण संबंधी तथ्यों को हम जरा एक नजर ठीक से देखें। पृथिव्याम, पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग है और यह पद सप्तमी एक वचन का है, यानी पृथ्वी पर। मूढ़ है, मूढ़ शब्द पुल्लिंग, तृतीया बहुवचनम, यानी मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, पाषाणानाम खंडेषु सप्तमी बहुवचनम, अर्थात पत्थर के टुकड़ों में। जलमन्नम इज इक्वल टू जलम प्लस अन्नम। जलम प्लस अन्नम दोनों शब्दों को मिला करके लिखा जाता है जलमन्नम। इस श्लोक का अर्थ है कि इस धरती पर तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें रत्न कहा गया। वे चीजें हैं पानी, अन्न एवं मधुर वचन। हमारे जीवन के लिए या किसी भी जीव के जीवन के लिए दो चीजें तो बहुत ही आवश्यक हैं, पानी और अन्न। लेकिन मनुष्य के जीवन में मधुर वचन का बहुत ज्यादा महत्व है। तो हमें सुखमय जीवन के लिए, खुशहाल जीवन के लिए, प्रसन्नता के लिए, स्वास्थ्य के लिए पानी, अन्न एवं मधुर वचन बहुत आवश्यक हैं। परंतु वे लोग जो इन्हें महत्व न देकर किसी दूसरे ही चीजों को, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, बेशकीमती पत्थरों को, हकी, गोमेद, पन्ना इत्यादि को ही कीमती मान लेते हैं। दरअसल वे समझदार नहीं हैं। समझदारी इसमें है कि हम अन्न को, पानी को और मधुर वचन को अपने जीवन में आवश्यक समझें, क्योंकि दरअसल इसी की आवश्यकता है। लेकिन दुनिया की दृष्टि में जो अन्य रत्न हैं वे मानव जीवन के लिए आवश्यक नहीं हैं। हम पानी, अन्न और मधुर वचन के महत्व को समझें तथा इसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दें। चलिए, तो ये पहला श्लोक हुआ।
अब हम जरा देखते हैं कि दूसरे श्लोक में क्या रखा हुआ है। क्या लिखा है? मेरी बातों को सुनिए और इसे पढ़ना सीखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। व्याकरण। सत्येन, सत्य शब्द नपुंसकलिंग तृतीया एकवचन, यानी सत्य के द्वारा। सत्य, सत्य शब्द नपुंसकलिंग सप्तमी एकवचन, अर्थात सत्य में। वायुश्च इज इक्वल टू वायु प्लस च। इस प्रकार से यहां जो सत्य शब्द का बार बार उल्लेख हुआ है, इसका अर्थ है ईश्वर। सत्य शब्द का अर्थ है ईश्वर, ब्रह्म। सत्य न धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है और इसकी गतिमयता बनी हुई है। ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर के निर्माण से ही पृथ्वी में यह गुण है कि वह अपनी धुरी पर चलती रहती है, घूमती रहती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है। तो पृथ्वी के संबंध में यह जो अवधारणा है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है, यह सब कैसे हो सका? सत्य के द्वारा, यानी ईश्वर के द्वारा। ईश्वर की मर्जी से ही पृथ्वी अपनी गतिशीलता बनाए हुई है। सत्य न तपते रविः, सत्य के द्वारा ही यह सूर्य चमकता है, दमकता है और प्रकाश बिखेरता है। सत्य न वाति वायुश्च, यह हवा जो चलती है और जिससे हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, सांस लेते हैं और जिंदा रहते हैं, यह सब हवा की गतिविधियां भी ईश्वर के द्वारा स्थापित है, ईश्वर के द्वारा ही संचालित है। तो जितनी प्राकृतिक सुविधाएं ईश्वर ने हमें दे रखी हैं, जो गॉड मेड है, जो ईश्वर प्रदत्त चीजें हैं, वो मनुष्य से हो भी नहीं सकती। और इसीलिए सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सारी महत्वपूर्ण चीजें ईश्वर के द्वारा और ईश्वर में प्रतिष्ठित हैं। ईश्वर के द्वारा ही वे सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी, सूरज, चांद, पहाड़, झील, झरने, हवा, यह सब कुछ ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। परंतु इस श्लोक में 3 चीजों का विशेष रूप से उल्लेख है कि यह पृथ्वी, यह सूरज, यह हवा ईश्वर के द्वारा संचालित होते हैं। क्या कहा जाए? सर्वम, सब कुछ उसी सत्य पर आधारित है, यानी उसी ईश्वर पर आधारित है। आइए हम जरा इसके अर्थ को एक बार पुनः देखें। सत्य अर्थात ईश्वर, ईश्वर की प्रेरणा से ही पृथ्वी अपनी गति धारण करती है, सूर्य तपता है और हवा बहती है। सारी प्राकृतिक गतिविधियां ईश्वर पर ही आधारित हैं। अर्थात हमें ईश्वर के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब आइए हम इस पाठ के तीसरे श्लोक के संदेश को समझें और समझने से पहले उस श्लोक को पढ़ें, सुने और गाएं। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस श्लोक में क्या है? दाने, तपसी, शौर्य, विज्ञाने, विनय, नये, इन तमाम शब्दों में एक ही मात्रा हम देखते हैं और वे सारे शब्द
सप्तमी एक वचन के हैं, जिसका अर्थ है दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में एवं नीति के क्षेत्र में। विस्मयः न हि कर्तव्यः, विस्मयः प्लस न ही, कर्तव्यः यानी करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए। आश्चर्य की क्या बात है। बहुरत्ना वसुंधरा, यह वसुंधरा, यह पृथ्वी तो बहुत से रत्नों को धारण करती है जी। कोई व्यक्ति बड़ा दानशील है, बहुत बड़ा दानी हो सकता है, कोई तपस्वी है, कोई शूरवीर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई विनम्रता एवं कर्म के क्षेत्र में आगे है, तो कोई नीति निपुण है, नैतिकता के क्षेत्र में, नियम कानून के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है। इसमें विस्मय और आश्चर्य की कोई बात नहीं, कोई स्थान नहीं। दरअसल इस श्लोक का आशय है कि हमें अच्छे जीवन की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ें तो बहुत सारा कुछ हो सकता है। हम आश्चर्य क्या करें, हमने एक से एक लोगों को दानवीर होते देखा, तपस्वी और वैज्ञानिक बनते देखा। अर्थात हम और आप भी चाहें तो अपनी कोशिशों एवं प्रयासों के बल पर दानी, तपस्वी, वीर, वैज्ञानिक, नीति संपन्न कुछ भी बन सकते हैं। आश्चर्य नहीं है, हम तो खुद भी कर सकते हैं जी। बड़े बड़े खिलाड़ियों को, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े साहित्यकारों को, बड़े ऋषियों एवं मुनियों को भी आपने सुना है, उन्होंने उन क्षेत्रों में कोशिश की, प्रयास किया और आगे बढ़े। इस श्लोक का संदेश यह है कि सभी विद्यार्थी अपनी प्रतिभा के बल पर परिश्रम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें तो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो चौथा श्लोक एक बार फिर, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम् सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम् सद्भिः विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। व्याकरण से हम इसके संधि और इसकी विच्छेद को समझने की कोशिश करें। सद्भिरेव अर्थात सद्भिः प्लस एव, सहासीत, सहासीत अर्थात सह प्लस आसीत, संगतिम, सम प्लस गतिम, संगतिम, और सद्भिर्विवादम, सद्भिः प्लस विवादम, ना सद्भिः, न प्लस असद्भिः, किंचिदाचरेत् इज इक्वल टू किम प्लस चित प्लस आचरेत्, किंचिदाचरेत्। इस प्रकार से आप व्याकरण संबंधी तथ्यों को लिख सकते हैं और इसे समझने का प्रयास कीजिए। अर्थ को एक बार फिर से देखिए, हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और हमें अच्छे व्यक्तियों से दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती या दुश्मनी जो भी हो, भले लोगों से ही करने में हमारा कल्याण है। दुष्टों के साथ तो किसी भी प्रकार का संबंध रखना उचित नहीं होता। अर्थात अच्छे लोगों के साथ हम रहेंगे तो अवश्य ही हम अच्छी बातें सीखेंगे। दुष्टों के साथ रहेंगे तो हमारा चारित्रिक पतन होगा, हम कर्म छोड़कर आलसी बन जाएंगे, अच्छे कार्यों को छोड़कर बुरे कार्यों में लग सकते हैं। अच्छा होगा कि हमारी संगति में अच्छे लोग ही हों, यानी हम अच्छे लोगों के साथ ही रहें। अच्छे लोगों के साथ रहने से ही हमारा भला होगा, हमारी भलाई होगी, हमारा कल्याण होगा। दूसरों के साथ तो किसी भी प्रकार का संबंध रखना उचित नहीं है। छात्रों, आप इस बात का ध्यान देंगे कि आप किन की संगति में रहते हैं। अच्छी बातों के लिए, अच्छे आचरण के लिए
हमारा दोस्त भी अच्छा होना चाहिए। हमारे दोस्त जिस प्रकार के होंगे वैसे ही हमारी बुद्धि और हमारे काम होने लगते हैं। अतः आप इसे ध्यान से समझें और अच्छे दोस्तों का चयन करें, उनके साथ रहें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। 5वां श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। फिर से पढ़ना सीखिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। लज्जाशीलता यदि हम हर जगह प्रयोग में लाएं तो नुकसान हो जाता है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार करते समय या व्यावहारिक जीवन में शर्म करने पर हम पिछड़ जाते हैं। शर्म नहीं, हमें आगे आना चाहिए और बोलना पड़ेगा। हमें जो कमजोरी हो उसे हमें अपने शिक्षकों से, माता पिता से और दोस्तों से कहना होगा और उसे मिटाने की कोशिश करनी होगी। लज्जा करेंगे, शर्म करेंगे, बातों को छिपाएंगे तो पिछड़ जाएंगे। आइए एक बार फिर इस श्लोक के व्याकरण संबंधी शब्दों को समझें। विद्याया, विद्या शब्द स्त्रीलिंग है, षष्ठी एकवचन विद्या। आहारे, आहार शब्द पुल्लिंग, सप्तमी एकवचनम। संग्रहेषु, संग्रह शब्द पुल्लिंग, सप्तमी बहुवचनम। भवेत्, भू धातु विधिलिंग, प्रथम पुरुष एकवचनम। तो अब कहां-कहां और किन-किन क्षेत्रों में हमें स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर। हमारे आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव, हमारा दैनिक जीवन में किस प्रकार से गतिविधि हो। लिखा है कि धन संपदा को खर्च करने में, विद्या के अध्ययन में तथा आहार व्यवहार में, खाने पीने के मामले में शर्म एवं संकोच करना ठीक नहीं है। खाते समय ठीक से खाना खाइए, पढ़ते समय ठीक से पढ़िए और कोई चीजें समझनी हो, न समझ में आए तो शिक्षक से निसंकोच पुनः पूछिए, दोस्तों से फिर से पूछिए, माता पिता से पुनः पूछिए। धन संपदा के खर्च में भी यदि हम कंजूसी करेंगे, लज्जा करेंगे, शर्म करेंगे तो चीजें नहीं मिलेंगी। विद्या अध्ययन के क्षेत्र में भी यदि हम संकोचवश, लज्जावश शिक्षक से दोबारा पूछे ही नहीं तो शिक्षक को पता चलता है कि बच्चों को बातें समझ में आ गई, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं और इसीलिए शर्म के कारण बच्चे पूछते नहीं और समझ नहीं पाते। आहार व्यवहार में खाते समय भी ध्यान रखें। जब आप किसी पार्टी में सामूहिक रूप से भोजन स्थल पर भोजन कर रहे हो तो संकोच बस आप कई बार भोजन कम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ऐसा भी करना ठीक नहीं है। इन सभी प्रसंगों में लज्जा यानी संकोच नहीं करने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, ध्यान से सुने। क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा के महत्व को बतलाने वाला एक श्लोक आज की परिस्थितियों में बहुत ही प्रासंगिक है। क्षमा से क्या नहीं हो सकता। दूसरे पर आक्रमण कर देना, दूसरे को सताना, दूसरे को मारना, यदि
कोई करता है तो असल में बलवान नहीं है। बलवान तो वह है जो क्षमा करता है। आइए जरा व्याकरण संबंधी बातों को पहले देख लें। क्षमया, क्षमा शब्द स्त्रीलिंग, तृतीया एकवचनम। करे, कर मीन्स हाथ, कर शब्द पुल्लिंग, सप्तमी एकवचनम। यस्य, यत शब्द पुल्लिंग, षष्ठी एकवचनम। करिष्यति, क्री धातु दृढ़ लगा, प्रथम पुरुष एकवचनम। तो भाई क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। जिसके वश में क्षमा है, यानी क्षमा के भाव जिसके हृदय में उमड़ घुमड़ रहा है, क्षमाशीलता से जिनका दिल भरा हुआ है, माफ कर देंगे किसी को भी, तो क्षमया किम न साध्यते, ऐसी क्षमा से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता। उन्नति का हर मार्ग खुल जाएगा, अवरोध सारे मिट जाएंगे, संकट और विवाद के सारे प्रसंग ध्वस्त हो जाएंगे। शांति खड्गः करे यस्य, यदि खड्ग हाथ में हो तो शांति की, तलवार है तो शांति की तलवार हाथ में, यानी शांति क्षमा जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जन भला उसका क्या बिगाड़ लेगा। दुर्जन, दुष्ट लोग, खराब लोग भी कुछ नहीं करेंगे यदि व्यक्ति क्षमा कर दे, माफ कर दे। व्याकरण के शब्दों को एक नजर देखें। क्षमया, क्षमा शब्द तृतीया एक वचनम। करे, कर शब्द सप्तमी एक वचनम। यस्य, यत शब्द पुल्लिंग, षष्ठी एक वचनम। करिष्यति, क्री धातु दृढ़ लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अर्थ, क्षमाशीलता संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्षमाशीलता से सब कुछ हो सकता है। शांति की तलवार जिसके हाथ में है, उसका दुर्जन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अतः हमें दूसरों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए। इस प्रकार अनेक विवादों से हम बच जाएंगे और उन विवादों का समाधान हो सकता है। तो आज की पढ़ाई इतनी ही। अगले दिन हम फिर मिलेंगे और आगे का अध्यापन जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।